बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं न्यूज़ 49। मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो है वो आपके सामने नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा अगयार की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। फ्रांस में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई और यकीनन हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे जो भाई हैं, उनका जो इस हवाला से गम व गुस्सा है उसकी भी लहर को आप देख रहे हैं। क्या वजह है कि आलमी सतह पर जो है वो मुसलमानों को बार बार जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके जो है उनके जज्बात को मजरू किया जाता है। क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस सिलसिले में अपना जो रोल प्ले है उनको एज ए मुस्लिम ब्लॉक वो क्या करना चाहिए, आज के हमारे प्रोग्राम में हम जो है वो बात इस हवाला से करेंगे। और हम आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे स्टूडियो में पाकिस्तान के नामवर मज़हबी स्कॉलर मरूफ आलिम दीन अल्लामा मुमताज़ अहमद रब्बानी साहब मौजूद हैं। रब्बानी साहब, आपको हम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हुजूर आप जो है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन को बताएं कि नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से ये जो बार बार हमले होते हैं, क्या वजह है, क्यों मुसलमान जो हैं इस हवाला से और जो हमारे हुक्मरान हैं वो इकट्ठे इस हवाला से क्यों नहीं होते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बरादर ग्रामी अता मोहम्मद कसूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक अहम मौजू पे मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और इस पे गुफ्तगू का मौका दिया। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की नामूस ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से अहम अकीदा हैं। बुनियादी तौर पे इस्लाम की बुनियाद ही इसी अकीदे के ऊपर है। अकीदा तौहीद तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले अंबियाए साबिकीन भी अपनी अपनी उम्मतों को बताते रहे। अब इंसानियत की कामयाबी, इंसानियत की मेराज, इंसानियत की तरक्की वाबस्ता है हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। बहैसियत मुसलमान हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस कदर इक़दामात कर सकते हैं हमें करने चाहिए। आपका ये सवाल कि अक़वाम आलम की तरफ से, यूरोपी अक़वाम की तरफ से ये जो गाहे बगाहे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जाते हैं, कभी इनफ़रादी सतह पे और कभी इज्तिमाई सतह पे, तो अक़वाम मुस्लिम की तरफ से उसका रिएक्शन क्या होता है, मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से उसका क्या जवाब दिया जाता है। तो मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, बुनियादी सी चीज़ हज़रत इकबाल अलैहिर्रहमा हमें ये बताकर गए हैं कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। इस वक्त आलमी सतह पे मुसलमानों की हैसियत या मुस्लिम अक़वाम की जो हैसियत है अक़वाम आलम में, वो इस वजह से नहीं उसको तस्लीम किया जा रहा कि हम करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता कमज़ोर कर चुके हैं। अगर आज हमारा रिश्ता हमारे आका की ज़ात तय्यबा से मज़बूत होता है, मुसलमानों में गैरत ईमानी पैदा होती है, इस्लामी हमीयत का फिर से अहिया होता है, तो किसी गैर मुस्लिम को कभी जुर्रत नहीं होती कि वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के ख़िलाफ़ या इस्लाम के शिआर के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई नापाक जसारत कर सकें। बिल्कुल सही हुजूर, हम ये देखते हैं कि इस वक्त अपोजिशन या हुकूमत, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इशूज़ पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्या वजह है कि अब फ्रांस में भी अब दोबारा जो है वो गुस्ताखी की गई और हमारे हुक्मरानों की जानिब से, हमारी अपोजिशन की जानिब से, हमारी जो सियासी क़यादत है उनकी जानिब से एक मौसर पैगाम नहीं दिया जा सका कि हम यकजान होकर इस मामले में इकट्ठे हैं। ना हमें इकट्ठी रैलियाँ नज़र आ रही हैं, ना हम देखते हैं कि इकट्ठी इस हवाला से कोई कानून साजी आलमी सतह पर होने जा रही है। क्या वजह है, हम इस मामले से गाफिल क्यों होते जा रहे हैं? जी, आपकी बहुत ये तलख़ बात है, बड़ा ये तलख़ सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। 1.5 अरब के करीब मुसलमान इस वक्त दुनिया में बसते हैं।
57 से 58 हमारी इस्लामी रियासतें हैं। हमारा अपना एक प्लेटफार्म है OIC, लेकिन सब के सब गैर फ़ाल हैं। इसकी वजह हमने अपने ज़ाती मफादात को, ग्रोही मफादात को तरजीह दी है। अगर हम अपने मुल्की सतह पे देखें तो हमारी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के ख़िलाफ़ फ़्रांस की तरफ से हुकूमती सतह पे जिन इक़दामात का इआदा किया गया, तो हमें फ़िलफ़ौर अपनी तमाम के तमाम मसरूफ़ियात को बालाए ताक रखते हुए इज्तिमाई सतह पे कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे मुल्की लेवल पे हमारी हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी होती, हमारा जो ईवान बाला है, कौमी असम्बली है, वहाँ पे मुतफ़िक़ा तौर पे करारदादें पेश की जाती। फिर उसके बाद हमारी हुकूमत जो है, हुकूमत के नुमाइंदगान वो फ़्रांसीसी सफ़ीर को अपने पास तलब करते और उसको फ़ौरन अल्टीमेटम देते कि इतनी देर में हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ। और हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में फ़्रांस की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, हुकूमती सतह पे एलामिया जारी किया जाता कि किसी भी शॉपिंग मॉल पे, किसी मार्केट पे, किसी भी जगह पे फ़्रांस की मसनूआत को हम तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक फ़्रांस का सदर अवामी फ़ोरम में आकर मुसलमानों से मुआफ़ी नहीं मांगता और तौबा नहीं करता, और उसने जो ऐलान किया है, खाके शाया करने की जो उसने इजाज़त दी है, अपने उस फ़ैसले को जब तक वापस नहीं लेता, हम ये अहद करते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हम उनकी किसी भी प्रोडक्ट्स को नहीं आने देंगे और यहाँ पे उसकी किसी किस्म की कोई सेल परचेज़ नहीं होगी। दूसरा, हमें मुस्लिम अक़वाम की सतह पे OIC को फ़ाल करना चाहिए था। मुसलमान ममालिक की तरफ से एक सफारती मिशन बनाना चाहिए था जो UNO में जाकर ये बात करता कि अगर तुम हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और आपकी इज़्ज़त पे हमले करते रहोगे, हम फिर हर सतह पे जाने के लिए तैयार होंगे, हम तुम्हारे साथ हर तरह का बाईकाट करेंगे, किसी भी लेवल पे हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। अगर हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं होता तो फिर हमारे जीने का, ज़िंदा रहने का हमें कोई हक़ नहीं है। अरबानी साहब, हम देखते हैं कि जो मसनूआत हैं वो तो हम आज भी रूटीन में अपने घरों में इस्तेमाल वो कर रहे हैं। हमारे जो उलमा हैं वो भी इस सिलसिला में किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हम यहूदो नसारा की जो प्रोडक्ट हैं हम उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी जानब हम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा भी लगाते हैं। क्या ये हमारा बतौर मुस्लिम को खुला तज़ाद तो नहीं है, या मुतबादल हमारे पास ऐसी अशिया ही नहीं है, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने वो ऐसी अशिया बनाई ही नहीं है कि जो अब तक ये रूटीन जो है वो ठीक नहीं हो रही है हमारी? जी कसूरी साहब, आप यकीनन ये सारे सवालात बड़े तल्ख़ हैं। आप हकीकत हाल को बिल्कुल सामने रख रहे हैं कि इस वक्त हमारी अंदरूनी कैफियत क्या हैं, हम अखलाकी सतह पे किस इन्हितात का शिकार हैं और हमारी ईमान की क्या कैफियत हैं। ये हमारे ईमान का बुनियादी तकाज़ा है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद करीम है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि उस वक्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक हुजूर फरमाते हैं मैं उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से बढ़कर उसको महबूब ना हो जाऊं। मोहतरम कसूरी साहब, आपका ये सवाल हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, एक अलमिया है। उलमा अपनी सतह पे मुआशरे को ये बात बताने से कासिर हैं। हमारा मीडिया जिस कदर बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है, किसी आम से इशू को लेकर तो इतना ऊपर उछालता है। हमारे कौमी नशरियाती इदारे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उस पर एक हल्ला गुल्ला मच जाता है जब हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमले होते हैं। ना हमारे मीडिया पे आवाज़ को उठाया जाता है, ना ही कहीं प्रिंट मीडिया पे इसको पब्लिश किया जाता है।
اور نہ ہی ہمارے محراب و منبر سے مؤثر آواز بلند ہوتی ہے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ عام لوگ تو اپنے گھروں میں اس کی مصنوعات استعمال کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی مصنوعات کا. ہم لوگوں کو اویئر نہیں کر پائے کہ یہ چیزیں ہیں. جہاں تک یہ رہی بات کہ اس کا متبادل نہیں ہے، اگر ایمان انسان کا مضبوط ہے تو انسان اپنے اس ایمان کے بیس پہ، دیکھیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث طیبہ ہے، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ 2 مہینے تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے تک صحیح بخاری میں یہ حدیث طیبہ ہے، کھجوریں اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. تو احباب ذی وقار، آج اس فورم کی وساطت سے میں بڑے دردمندانہ انداز میں اپنی پوری ملت پاکستانیہ سے گزارش کروں گا کہ اپنی اس حیثیت کو، دینی حمیت کو، دینی غیرت کو آپ ذرا اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح ہے. علامہ ممتاز احمد ربانی، معزز ناظرین، آپ سے گفتگو جو ہے وہ کر رہے تھے. یقیناً ان کی باتیں آپ نے سنی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ غیرت ایمانی کے تحت ہم نے فراز جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے، کیا ہم نے ان کی اشیاء کو ہم نے پراپر استعمال کرنا ہے، ان کو ریونیو جنریٹ کر کے دینا ہے، یا ہم نے غیرت ایمانی کے تحت ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے. حکمران سوتے رہیں، علماء سوتے رہیں، مگر آپ کو نہیں سونا چاہیے. آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا خیال ہونا چاہیے. اگر ہم یہ چیز کر لیں گے تبھی ہم کامل مسلمان ہو سکتے ہیں. اپنے میزبان عطا محمد قصوری کو، ہمارے مہمان ممتاز احمد ربانی کو اسٹوڈیو سے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اور کرونا کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کو کرونا سے بھی احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے. نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنا مشن بنا کر کام کریں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی کامیابی کا ضامن بنے گی. بہت شکریہ.